और के पार्टी सेक्रेटरी साथी सुरेश स्वामी, भादरा के पार्टी सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष जीतमल जी और भाई रिधिकरण कस्बा, तमाम आए हुए क्षेत्र के किसान साथियों, खेत में बड़ा काम है। बरसात अच्छी हो गई, हालांकि लेट हुई, फसलें उसमें निनाणकार कोई स्प्रे का काम चल रहा है, फिर भी आप किसान साथी जागरूक साथी आए फसल बीमा क्लेम के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप नौर के साथी लेट लगे, लेकिन फिर भी फसल बीमा क्लेम को लेकर साथी मंगेश के नेतृत्व में जो आपकी लड़ाई चल रही है पिछले कई सालों से, मुझे याद है मैं एमएलए होने के बाद भी आपके नौर के तहसील के कार्यक्रम आया था फसल बीमा क्लेम को लेकर। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसके बाद 16 का खरीफ का बीमा लेने के लिए हमने 2017 की 30 अक्टूबर को पहला धरना भादरा में लगाया और 89 दिन बैठे रहे। तब हमारी तहसील का बीमा क्लेम 2016 का 2018 में जाकर के आया, यानी 30 अक्टूबर से 89 दिन 18 में फरवरी में जाकर के हुए। तब हमारा बीमा आया था 16 का बीमा 2 साल बाद। उसके बाद फसल बीमा को लेकर के रामगढ़ में एक धरना हुआ। ये रामगढ़ का धरना इस बात के लिए था, पहली बार हम कोई बात को समझे थे जब प्रीमियम बैंक ने गलत बीमा कंपनी को भेज दिया। इशू था, मुद्दा था कोरखाना का, बुकरका का और रामगढ़ का। बैठे थे सिर्फ रामगढ़ में। 40 दिन के बाद बीमा क्लेम बैंक द्वारा हमने लिया। 2018 की बात कर रहा हूं, जब तक हम एमएलए नहीं हुए। 2017 में जब पूरे राजस्थान में कामरेड अमरा राम के नेतृत्व में कर्ज माफी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय हमने रामगढ़ में पड़ाव लगाया था। पूरे जिले का कार्यक्रम चक्का जाम अनिश्चितकालीन, जिसमें सोसाइटी का ऋण 50,000 रुपए हर किसान का माफ हुआ था। वो लड़ाई हमने रामगढ़ में बैठ करके लड़ी थी। साथी मंगेश चौधरी, हम सब लोग लंबा जो 23 घंटे का चक्का जाम था, उस समय हम रामगढ़ में थे। उस समय हमने बैंक के मैनेजर को, क्योंकि रामगढ़ की उप तहसील के नजदीक ही बैंक था, तो हमने बैंक के मैनेजर को कहा था, मैनेजर साहब फसल तबाह हो गई है, जुलाई अगस्त का महीना था उसमें, फसल तबाह हो गई है, प्रीमियम ढंग से काटना। उसने प्रीमियम गलत बैंक कंपनी को भेज दिया। जब बीमा क्लेम की बारी आई 18 में, तो प्रीमियम वापिस आना शुरू हो गया। वापिस प्रीमियम आया तो हम लड़े और बैंक को झुका करके हमने पैसे लिए। बीमा की बात आगे बढ़ी। मैं राजस्थान की विधानसभा गया, भादरा की जनता ने मुझे मौका दिया। मुझे फक्र है इस बात का कि इस इलाके के लोग सीखे बीमा। पल्लू के लोग भी थोड़े दिन पहले उप तहसील के आगे, तहसील के आगे बैठे थे, आजकल तहसील बन गई पल्लू। हमारे जिले में 2018 रबी से लेकर के 2021 तक, 2021 की रबी तक बीमा क्लेम जो आया, 18 रबी, 19 खरीफ, 19 रबी, 20 खरीफ, 20 रबी, 21 खरीफ, 21 रबी, ये बीमा आया दोस्तों 3,000 करोड़ जिले में। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले भादरा का 1500 करोड़ से ऊपर बीमा क्लेम किसानों के खातों में आया। और किसी किसान के न सिर्फ खातों में आया, किसी किसान के कुड़की का तय लिखा हुआ कागज जिले में पिछले 5 साल में जारी नहीं हुआ, जब तक हम एमएलए थे, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में पैरवी करते थे। और जो ही बीमा क्लेम ज्यादा आना शुरू हुआ, आप लोग जागरूक हुए, बीमा कंपनी के लोग भी सक्रिय हुए, उनके दलाल भी सक्रिय हुए, बीमा में कुछ फ्रॉड करे। और उसके बाद बीमा कंपनी ने आपत्तियां लगानी शुरू करी। आपत्ति के बाद खेल खेले गए और बीमा कंपनी के पक्ष में फैसले होते गए। आज चाहे राजनीतिक रूप से आरोप कोई कुछ किसी पर कुछ लगा दे, लेकिन बीमा तभी मिला जब बीमा के लिए मैं विधानसभा में लड़ा, साथी मंगेश चौधरी और आप लोग सड़क पर लड़े। तभी जिले में 4,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम पिछले 2018 शादी से लेकर के अब तक आए। मैं आंकड़े से बात कर रहा हूं, अगर मेरा एक भी आंकड़ा झूठा हो
जी बलवान आप क्या कह रहे हो। दोस्तों, कई लोग कचर 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 बकवास करते हैं और मैं तो अचंभा करता हूं जो फसल बीमा का क्या नहीं जानते। वो लोग बीमा पर ज्ञान बांटते हैं, उनको ये पता नहीं कि फसल बीमा में मंडल जो क्रॉप कटिंग का खेत तय करता है, उस बीमा के लिए क्रॉप कटिंग का प्रयोग इस साल 2 लाख बोलेंगे उसको बाकी और की बात मैं समझता आप जब मिक्र करेंगे कोई मैंने जिले क्योंकि मान लाख तो